इसको वाइट करते थे, क्योंकि वाइट कहाँ से होगा, ये ना, वो वाइट, वो कलर का है। स्टार्ट। थोड़ा सा और कम करें। तो ज़्यादा हो गया। अब एकदम परफेक्ट। ओके। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों को कैलकुलस में न्यू टॉपिक एरिया अंडर द कर्व ये स्टार्ट करना है। जैसे कि आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस में ट्रायंगल, रेक्टेंगल, रोम्बस, सर्कल, इनके एरिया तो आप लोगों को डायरेक्ट याद रहते हैं, लेकिन अब किसी जनरल कर्व का एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो एक जनरल कर्व का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं। सपोज हमारा कर्व कुछ इस टाइप का है। अब ये कोई स्टैंडर्ड फिगर नहीं है, ये जनरल फिगर है, ठीक। तो इस कर्व का एरिया x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक अगर हमको फाइंड आउट करना हो, ये x इक्वल टू ए पॉइंट है, ये x इक्वल टू बी पॉइंट है। तो इस कर्व का x एक्सिस से कवर्ड एरिया, ये f ऑफ x हमारा कोई कर्व है। इस कर्व का x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कवर्ड एरिया फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी। तो एरिया कवर्ड बाय f ऑफ x with respect to x axis from x equal to a to x equal to b, ये हमारा इक्वल होगा इंटीग्रल a टू b fx dx। एरिया कवर्ड बाय f ऑफ x with respect to x axis from x equal to a to x equal to b इक्वल टू इंटीग्रल a टू b fx dx, इंटीग्रल a टू b fx dx। तो किसी जनरल कर्व का अगर हमको x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कवर्ड एरिया चाहिए हो, तो हम लोग इस फॉर्मूले को बच्चों जो है यूज करेंगे, ठीक है ना। इसके थ्रू जो है हम लोग किसी भी जनरल कर्व का एरिया x एक्सिस के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंटीग्रल a टू b fx dx, ये हमारा f ऑफ x का कवर्ड एरिया होगा फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। अब यहां पर कुछ चीजों को हम लोगों को ध्यान रखना होगा। इंटीग्रेशन और एरिया में क्या डिफरेंस है, इस चीज को भी हम लोगों को थोड़ा सा समझना होगा। क्योंकि बच्चों जो इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, जैसा कि आप लोगों ने इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस किए भी होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स कभी पॉजिटिव आता है, कभी जो है नेगेटिव आता है, बट एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, एरिया विल ऑलवेज बी पॉजिटिव।
तो इंटीग्रेशन वैल्यू कब नेगेटिव होगा, इस चीज पर भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो वो बच्चों डिपेंड करता है कि हमारा जो कर्व के द्वारा जो कवर्ड एरिया है वो पॉजिटिव वाई रीजन में है या नेगेटिव वाई रीजन में है। इस चीज पर मामला जो है तुम्हारा डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं पॉजिटिव वाई कहां होता है, नेगेटिव वाई कहां होता है, पॉजिटिव एक्स कहां होता है, नेगेटिव एक्स कहां होता है, ये थोड़ा सा मैं तुम लोगों को आइडिया देना चाहूंगा। जैसे ये एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। तो जो पॉजिटिव वाई है वो ये है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला रीजन। एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो रीजन है वो पॉजिटिव वाई होगा। ठीक है, तो ये हमारा है पॉजिटिव वाई। पॉजिटिव वाई मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। इसी तरह से नेगेटिव वाई कहां होगा बच्चों, तो नेगेटिव वाई होगा एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन। जैसे ये फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट था, यहां थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो ये रीजन है नेगेटिव वाई, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको नेगेटिव वाई मिलेगा। क्या मिलेगा? नेगेटिव वाई मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स कहां पर होगा, इसको भी बच्चों समझ लेते हैं। छोटी चीज है लेकिन जानना जरूरी है। तो पॉजिटिव एक्स होगा तुम्हारा इस रीजन में। देखो यहां वाई पॉजिटिव भी है, नेगेटिव है, लेकिन एक्स पॉजिटिव है, तो ये तुम्हारा कहलाएगा पॉजिटिव एक्स। ये कहां होगा? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह से नेगेटिव एक्स, तो ये बच्चों नेगेटिव एक्स है, तो ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा रीजन जो है तुम्हारा, ठीक, ये कहलाएगा नेगेटिव एक्स। ये है तुम्हारा सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सो आई थिंक ये आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो है ये देखेंगे कि इंटीग्रेशन वैल्यू कब हमारा पॉजिटिव होगा और कब हमारा नेगेटिव होगा। क्योंकि इंटीग्रेशन के थ्रू हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, तो जब नेगेटिव वाई रीजन में विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, जब नेगेटिव वाई रीजन में हमारा ग्राफ होगा, तो वहां पे तुम लोगों को एरिया निकालने के लिए मॉड लगाना पड़ेगा। कैसे? ध्यान से समझते हैं। तो केस 1, पहले हेडिंग डाल लें, एरिया covered by f of x with respect to x axis।
तो नंबर 1, इफ कर्व lie in positive y region, if curve lie in पॉजिटिव y रीजन। तो बच्चों अगर हमारा ग्राफ पॉजिटिव y रीजन में है तो पॉजिटिव y रीजन का इंटीग्रेशन वैल्यू पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान रखें। इंटीग्रेशन, ये मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशन में भी बताया था, मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं। इंटीग्रेशन वैल्यू ऑफ पॉजिटिव y रीजन विल बी पॉजिटिव and integration value of negative y region will be negative। तो पॉजिटिव y रीजन का इंटीग्रेशन वैल्यू ऑफ पॉजिटिव y रीजन विल बी पॉजिटिव एंड इंटीग्रेशन वैल्यू ऑफ नेगेटिव y रीजन विल बी नेगेटिव। तो पॉजिटिव y रीजन का इंटीग्रेशन वैल्यू पॉजिटिव होगा, नेगेटिव y रीजन का इंटीग्रेशन वैल्यू नेगेटिव होगा। तो नंबर 1, इफ कर्व लाई इन पॉजिटिव y रीजन। तो इसका अगर इंटीग्रेशन वैल्यू लोगे तो इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये आपका पॉजिटिव होगा। I जो है वो इंटीग्रेशन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, A जो है एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर जो एरिया होगा वो इक्वल टू I इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन और एरिया दोनों सेम होंगे, लेकिन अगर हमारा कर्व नेगेटिव y रीजन में है तो क्या फर्क पड़ेगा। तो नंबर 2, इफ कर्व लाई इन नेगेटिव y रीजन, if curve lie in negative y region, हमारा ग्राफ कर्व नेगेटिव y रीजन में लाई कर रहा है, तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये हमारा कवर्ड एरिया होगा। तो अब जो बच्चों इंटीग्रेशन वैल्यू है इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स, चूंकि ग्राफ हमारा नेगेटिव y रीजन में है तो ये लेस देन 0 होगा। तो जब आप एरिया निकाल रहे होगे तो ये मॉड ऑफ i, मॉड ऑफ इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो अगर हमारा ग्राफ नेगेटिव y रीजन में लाई कर रहा है अगर हमारा ग्राफ नेगेटिव y रीजन में लाई कर रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन वैल्यू नेगेटिव होगा इसलिए एरिया निकालते समय उस पर मॉड लगाना जरूरी है, बिकॉज
एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। इंटीग्रेशन वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखोगे तो अगर हमारा ग्राफ पॉजिटिव आई रीजन में है तो इंटीग्रेशन वैल्यू पॉजिटिव होगा, अगर हमारा ग्राफ नेगेटिव आई रीजन में है तो इंटीग्रेशन वैल्यू नेगेटिव होगा, बट एरिया विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो इसीलिए यहां पर आपको देखो मॉड बच्चों लगाना जरूरी है। गॉट इट। नंबर 3, अब जैसे फर्स्ट केस में हमने पूरा ग्राफ पॉजिटिव आई रीजन में लिया था, सेकंड केस में हमने पूरा ग्राफ नेगेटिव आई रीजन में लिया। अब हमारा ग्राफ का कुछ पोर्शन अगर पॉजिटिव आई रीजन में है और कुछ पोर्शन नेगेटिव आई रीजन में है, तो ए सम पोर्शन ऑफ कर्व lie in positive I region, some portion of curve lie in positive I region and some portion of curve lie in नेगेटिव वाई रीजन। ग्राफ का कुछ पोर्शन पॉजिटिव वाई रीजन में है और कुछ पोर्शन नेगेटिव वाई रीजन में है। जैसे बच्चों इस तरह से हमारा ग्राफ है। तो कुछ पोर्शन देखो, इतना पोर्शन पॉजिटिव आई रीजन में है ग्राफ का, ठीक है, और इतना पोर्शन जो है ये नेगेटिव आई रीजन में है। ग्राफ का कुछ पोर्शन पॉजिटिव आई रीजन में है और कुछ पोर्शन नेगेटिव आई रीजन में है। तो अब जो हमारा इंटीग्रेशन वैल्यू होगा, सपोज ये वाला पॉइंट सी है, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो ये ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। सपोज ये I1 है और ये I2 है, तो यहां पर जो हमारा I1 होगा, इसको बच्चों मैं रफ कर देता हूं। जो I1 है वो ग्रेटर देन 0 होगा और जो I2 है वो लेस देन 0 होगा, क्योंकि C से B वाला जो पोर्शन है वो नेगेटिव वाई रीजन में आ रहा है। तो जो I2 हमारा है बच्चों वो नेगेटिव होगा। फिर से एक बार देखें, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ए टू सी एफ एक्स डी एक्स को मैंने I1 लिया है, सी टू बी एफ एक्स डी एक्स को मैंने I2 ले लिया है, ठीक है। तो I1 चूंकि पॉजिटिव आई रीजन में है तो वो पॉजिटिव होगा, I2 नेगेटिव आई रीजन में है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग एरिया यहां पर फाइंड आउट कर रहे होंगे तो एरिया निकालते समय जो ये I1 होगा ये तो पॉजिटिव होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ये जो I2 है तो यहां पर आपको मॉड लगाना पड़ेगा। कहने के मतलब इंटीग्रल ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस मॉड ऑफ सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये तो एक ही ग्राफ के अंदर कुछ पोर्शन अगर पॉजिटिव आई रीजन में है, कुछ पोर्शन नेगेटिव आई रीजन में है,
तो जो पोर्शन नेगेटिव वाई रीजन में है उसमें मॉड लगाना जरूरी होगा अगर हम लोग एरिया निकाल रहे हैं। सो आई थिंक बच्चों ये डिफरेंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा और होना भी चाहिए। तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लेना चाहेंगे। क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। एरिया covered by curve y equal to sin x from x equal to 0 to pi। तो बच्चों ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है 0 से पाई में। तो आप देख रहे होंगे हमने 0 से पाई में साइन एक्स का ग्राफ बना लिया है। साइन एक्स का ग्राफ सब लोग जानते हो। इसका कवर्ड एरिया 0 से पाई में हम लोगों को देखना है। तो इंटीग्रल 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स होता है और एफ एक्स यहां पर हमारा क्या है, साइन एक्स। ये आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, दैट विल बी द फाइनल आंसर। अब इसी में मैं हल्का सा चेंज करता हूं। एरिया कवर्ड बाय द कर्व y equal to sin x from x equal to 0 to 2 pi। तो थोड़ा सा तुम लोग को भी बच्चों कोशिश करो। तो सबसे पहले आप लोग sin x का ग्राफ बना लें 0 से 2 पाई में, ठीक है। जीरो से 2 पाई में तुमको साइन एक्स का ग्राफ बना लेना है। जीरो से 2 पाई में साइन एक्स का ग्राफ बना लेना है। ये पाई है, ये हमारा 2 पाई है। तो ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है 0 से 2 पाई में। तो ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमारा कवर्ड एरिया होगा। एक्स अक्ष के सापेक्ष ये हमारा कवर्ड एरिया होगा। तो एरिया हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई, क्योंकि 0 से
पाई में जो साइन एक्स का ग्राफ है वो पॉजिटिव वाई रीजन में है। पॉजिटिव वाई मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड, और थर्ड और फोर्थ में जो ग्राफ होता है वो नेगेटिव वाई रीजन में होता है। जैसे पाई से 2 पाई ये नेगेटिव वाई रीजन में जाएगा, तो 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स प्लस मॉड। अगर हम लोग इंटीग्रेशन निकाल रहे होते तो मॉड ना लगाते, 0 से पाई प्लस पाई से 2 पाई। लेकिन अगर आप एरिया निकाल रहे हो तो अब चूंकि ये जो पोर्शन है ये नेगेटिव वाई रीजन में है, तो मॉड पाई टू 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। ये आ गया बच्चों हमारा। जीरो से पाई वाला जो रीजन है ये पॉजिटिव वाई रीजन में है, पाई से 2 पाई वाला नेगेटिव वाई रीजन में था, इसलिए मॉड लगाना पड़ा। फाइनली अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जो है जैसे अभी हम लोग एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर्व का कवर्ड एरिया देख रहे थे, उसी तरह से तुम वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी कवर्ड एरिया देख सकते हो। तो उसके लिए अब हम लोग आते हैं एरिया कवर्ड by the curve with respect to y-axis. Area covered by curve with respect to y-axis. अब y-axis के रिस्पेक्ट में कवर्ड एरिया देखेंगे। तो जब हम लोग x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कवर्ड एरिया देख रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने 3 केस बनाए थे कि इफ कर्व लाई इन पॉजिटिव वाई रीजन, इफ कर्व लाई इन नेगेटिव वाई रीजन। तो यहां मामला जस्ट उल्टा कर दो, अब होगा इफ कर्व लाई इन पॉजिटिव एक्स रीजन, इफ कर्व लाई इन नेगेटिव एक्स रीजन, इफ कर्व लाई इन बोथ पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव एक्स रीजन। तो ये 3 केस एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1, इफ कर्व लाई इन पॉजिटिव एक्स रीजन, हमारा ग्राफ पॉजिटिव एक्स रीजन में है। पॉजिटिव एक्स कहां होता है आप सभी लोग बच्चों जानते हो, मैंने भी शुरुआत में एक्सप्लेन भी किया था। पॉजिटिव एक्स हमारा होता है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जिसे इस तरीके से हमारा ग्राफ है। ये हमारा ग्राफ है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है। तो जैसे y बराबर एफ एक्स दिया है तो फर्स्ट मेक x एज ए फंक्शन ऑफ y। तो इसको हमने कन्वर्ट करके बना लिया x इक्वल टू
y बराबर एफ एक्स से x एज ए फंक्शन ऑफ y, मतलब x को y के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आ गया x इक्वल टू जी ऑफ y। तो फर्स्ट मेक x एज ए फंक्शन ऑफ y। ये तुम लोगों ने इनवर्स फंक्शन में बनाया होगा, नहीं बनाया है तो वो अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सीख जाओगे। तो जैसे y इन टर्म्स ऑफ, भाई यहां पर क्या है, y इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ x, तो तुमको उल्टा कर लेना है, x को डिफाइन कर लेना है इन टर्म्स ऑफ y, x को डिफाइन कर लेना है इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। तो x इक्वल टू जी ऑफ y। तो यहां पर हमारा जो इंटीग्रेशन वैल्यू है c टू बी एक्स डी वाई मीन c टू डी जी ऑफ y इंटू डी वाई, तो ये पॉजिटिव होगा। मतलब पूरा फंडा, जैसे x एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब हम लोग देखते थे तो पॉजिटिव y रीजन का इंटीग्रेशन वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव y रीजन का इंटीग्रेशन वैल्यू नेगेटिव, तो पूरे फंडे को रिवर्स कर देना है। जब y एक्सिस के रिस्पेक्ट में तुम देखोगे तो जो पॉजिटिव x का इंटीग्रेशन वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव x रीजन का इंटीग्रेशन वैल्यू नेगेटिव होगा। जैसे अभी ये इंटीग्रेशन वैल्यू यहां पॉजिटिव है, तो जो एरिया है वो इक्वल टू आई हो जाएगा इंटीग्रल c टू डी जी ऑफ y इंटू डी वाई। ये हमारा जो है इंटीग्रेशन वैल्यू पॉजिटिव होगा और एरिया के इक्वल होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस इंटीग्रेशन वैल्यू ऑफ पॉजिटिव x region will be positive and integration value of negative x region will be negative। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसको एक बार अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिए, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। इफ कर्व लाई इन नेगेटिव एक्स रीजन, इफ कर्व लाई इन नेगेटिव एक्स रीजन, हमारा जो ग्राफ है वो अब नेगेटिव एक्स रीजन में लाई कर रहा है, जस्ट लाइक दिस, कुछ इस तरीके से महसूस करेंगे सभी लोग। अब जो ग्राफ हमारा है वो नेगेटिव एक्स रीजन में है। सभी लोग जानते हो कि ग्राफ बोलता है
ग्राफ बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा। ये हमारा कर्व है। तो सबसे पहले जो गिवन है y बराबर एफ एक्स, तो कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y, मीन्स x इक्वल टू g ऑफ y तुमको बना लेना है। अब यहां से जो है इंटीग्रल c टू d x dy, तो इंटीग्रल c टू d g ऑफ y इंटू dy, जो कि नेगेटिव होगा, लेस देन जीरो होगा। I लेस देन जीरो हियर। तो जब आप एरिया निकाल रहे होगे तो बच्चों इस पे तुमको मॉड लगाना पड़ेगा। तो मॉड ऑफ इंटीग्रल c टू d g ऑफ y इंटू dy, ये हमारा एरिया होगा। तो इस डिफरेंस को तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे वहां पॉजिटिव आई नेगेटिव आई चल रहा था विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस आपका पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स चलेगा। तो जैसे कि फर्स्ट में हमने देखा कि कुछ पूरा ग्राफ पॉजिटिव एक्स रीजन में था, सेकंड में हमने देखा कि पूरा ग्राफ नेगेटिव एक्स रीजन में है। अब ग्राफ का कुछ पोर्शन पॉजिटिव एक्स रीजन में हो और कुछ पोर्शन नेगेटिव एक्स रीजन में हो, तो एरिया कैसे निकलेगा, इस पर भी हम लोग जो है डिस्कशन कर लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। इफ सम पोर्शन ऑफ कर्व lie in positive x region and some portion of curve lie in negative x रीजन। तो ग्राफ का कुछ पोर्शन पॉजिटिव एक्स रीजन में है और कुछ पोर्शन हमारा जो है नेगेटिव एक्स रीजन में है। तो एक ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। यह है हमारा कर्व। C टू D है, बीच में कोई पॉइंट मान लो B हमने ले लिया।
तो जब हम एरिया निकाल रहे होंगे तो चूंकि सी से बी वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये आप देख रहे होंगे कि ये नेगेटिव एक्स रीजन में है, और ये वाला जो पोर्शन है ये पॉजिटिव एक्स रीजन में है। तो जितना पोर्शन नेगेटिव एक्स रीजन में, उसमें मॉड लगाइए, मॉड सी टू बी जी ऑफ वाई इंटू डी वाई प्लस, अब चूंकि बी से डी वाला ऑलरेडी पॉजिटिव एक्स रीजन में है, पहला हो गया, ये सी है, और ये है तुम्हारा बी टू डी। गॉट इट? तो जो नेगेटिव एक्स रीजन में जो ग्राफ है उसमें मॉड लगाना जरूरी है। सो आई थिंक हम लोगों ने एरिया कवर्ड बाय द कर्व विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एरिया कवर्ड बाय द कर्व विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, दोनों हम लोगों ने जो है समझे और देखे। इसका भी हम लोग जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। एरिया कवर्ड लाइट चली गई। टीवी बंद हो गया यार, ये बैकअप नहीं देता है। चलो ये लाइव तो नहीं बंद हुआ ना? चलो ठीक है। आवाज जाएगी। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम हो गई है, अभी हम लोग फिर से कनेक्ट होते हैं। आवाज बच्चों को जा रही है उधर? लाइट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई है, अभी हम लोग फिर से लाइव कनेक्ट होंगे।
हाँ कर भी दिए थे आ गया। हाँ तो बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पर जो है आते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि अगर कुछ पोर्शन पॉजिटिव एक्स रीजन में हो और कुछ पोर्शन नेगेटिव एक्स रीजन में हो, तो जितना पोर्शन नेगेटिव एक्स रीजन में है उस पोर्शन पर हम लोगों को मॉड अप्लाई करना होता है। ठीक है, अब इन्हीं पर कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को देखने हैं, तो उस पर जो है हम लोग अब आते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग बच्चों लिखते हैं। तो फाइंड एरिया कवर्ड by the curve x equal to sine inverse y with respect to y axis from y equal to 0 to y equal to 1। y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू पाई बाई 2, ये सही कर लें, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। पहले चीजों को समझते हैं। तो x बराबर साइन इनवर्स y, इसका ग्राफ बच्चों इस तरीके से चलता है। ये x बराबर साइन इनवर्स y का ग्राफ है, लेकिन हम लोगों को केवल 0 से पाई बाई 2 तक जाना है। भाई ये टोटल ग्राफ है, माइनस पाई बाई 2 0, प्लस पाई बाई 2 ये 1 है, ये -1 है। तो एरिया कवर्ड बाय द कर्व x इक्वल टू साइन इनवर्स y विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। तो विद रिस्पेक्ट टू y, ये कर्व है हमारा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये कर्व है, ये y एक्सिस है और 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक जाना है। ये आएगा हमारा कवर्ड एरिया। ये x बराबर साइन इनवर्स y का ग्राफ बना हुआ था। ये थोड़ा सा आप लोग सही कर लेंगे। y बराबर साइन इनवर्स x है, ये y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ है। अभी तो मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन दे रहा हूं, बाकी जब असाइनमेंट में आएंगे, ठीक है, तब तो आपको सारे फंक्शंस दिए ही रहेंगे। तो ये है हमारा, तो ये y एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमारा कवर्ड एरिया है। तो बच्चों जो एरिया होगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 x dy, अब y बराबर साइन इनवर्स x, तो x बराबर क्या हो जाएगा साइन y, x एज ए फंक्शन ऑफ y आपने बना लेना है। तो इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 और x की जगह आपने क्या रख देना है साइन y इंटू डी वाई। इसको इंटीग्रेट करके आपको फाइनल आंसर जो है यहां पर मिल जाएगा। अब इसी में हम हल्का सा चेंज करेंगे।
तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फाइंड एरिया कवर्ड बाय द कर्व y बराबर साइन इनवर्स x with respect to y axis from y equal to 0 from y equal to minus pi by 2 to y equal to plus pi by 2। अब ये हमारा क्वेश्चन है। तो y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ ये होता है बच्चों। ये y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ है। ये y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ है। तो ये कर्व का y एक्सिस के रिस्पेक्ट में कवर्ड एरिया है। चूंकि जो एरिया हमको कवर करना है वो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में कवर करना है, तो हमारा एरिया हो जाएगा इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 to 0 x dy, और इस पे लगेगा मॉड, क्योंकि जो माइनस पाई बाई 2 से 0 वाला जो रीजन है ये आप देख रहे होगे, ये नेगेटिव x रीजन है। भाई नेगेटिव x कहां होता है? सेकंड में, थर्ड में। तो इस पे आपको मॉड लगाना होगा। 0 से पाई बाई 2 वाला जो रीजन है वो ऑलरेडी पॉजिटिव x रीजन में है, तो 0 से पाई बाई 2 x dy, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब फंक्शन है y बराबर साइन इनवर्स x, तो x बराबर क्या आ जाएगा? साइन y। तो x की जगह आपको साइन y इसमें रख देना होगा। तो इंटीग्रल प्लस 0 to पाई बाई 2 साइन y इंटू dy। इसको आपको फाइनली सॉल्व कर लेना है, यहां से हमको फाइनल आंसर जो है मिल जाएगा। तो अभी हम लोगों ने शुरुआत में देखा था कर्व का कवर्ड एरिया एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, फिर हम लोगों ने देखा कर्व का कवर्ड एरिया वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, उसके एक एक दो दो एग्जाम्पल भी हम लोगों ने बच्चों किए, इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। अब हम लोग दो कर्व के द्वारा कवर्ड एरिया, एरिया इन बिटवीन टू कर्व्स, इसका भी फंडा सीख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं। इसका असाइनमेंट आप लोगों को इंटीग्रल कैलकुलस की बुकलेट बच्चों दी जा चुकी है, उसमें एरिया अंडर द कर्व है। जिन बच्चों के पास बुकलेट नहीं है वो या तो कोचिंग से कलेक्ट कर लें आकर के, या मैं
स्टडी मटेरियल आपका जो ओमेगा ऐप है उसमें स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में मैं इसको अपलोड भी करा दूंगा, तो उससे भी आप जो है अपना क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस टॉपिक में कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है। 3 आर्टिकल ही इसमें कॉन्सेप्ट में है, जिसमें 2 आर्टिकल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं आज। पहला आर्टिकल था एरिया कवर्ड बाय द कर्व विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, दूसरा आर्टिकल था एरिया कवर्ड बाय द कर्व विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, और तीसरा आर्टिकल अब हम लोग करने जा रहे हैं एरिया इन बिटवीन 2 कर्व्स। ये लास्ट आर्टिकल होगा। उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम लोग क्वेश्चंस वाले पार्ट पर आएंगे। तो वो आपके असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस दिए हैं हम लोग उसके क्वेश्चंस करेंगे। एक छोटा सा पार्ट है ग्राफ में, क्योंकि ग्राफ का ही इसमें पूरा खेल है। मैंने ग्राफ आप लोगों को क्लास में ऑलरेडी कराया हुआ है। ग्राफ एक बार अच्छे से आप लोग पूरा रिवाइज कर लीजिए। जिन लोगों का ग्राफ छूटा हुआ है तो मैंने ऐप में आप लोगों को ऐड किया है। जो हमारा पुराना पार्थ डिजिटल इंस्टीट्यूट नाम से जो ऐप था उसमें मैंने बच्चों को ऐड किया हुआ है। तो जिन लोगों का ग्राफ छूटा हुआ है उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हुए हैं, ग्राफ के रिकॉर्डेड लेक्चर्स उसमें पड़े हुए हैं। तो जिन लोगों का भी ग्राफ छूटा हुआ है या बाद में एडमिशन लिया है या मक्कारी की है, ग्राफ की क्लासें नहीं अटेंड की हैं, क्योंकि जब एक्स्ट्रा क्लास में ग्राफ कराया जा रहा था तो मैंने देखा था कि बहुत स्टूडेंट नहीं आ रहे थे। तो ऐसे भी स्टूडेंट के लिए एक आखिरी अवसर है कि वो ऐप में रिकॉर्डेड लेक्चर में ग्राफ की क्लासेस पड़ी हुई हैं। जो हमारा लास्ट ईयर का पार्थ डिजिटल इंस्टीट्यूट नाम से ऐप था उसमें ग्राफ की रिकॉर्डेड क्लासेस पड़ी हुई हैं, तो वो देख लें, उसको अच्छे से कवर कर लें, क्योंकि इस टॉपिक में बच्चों ग्राफ का ही पूरा खेल है। आपको पैराबोलिक ग्राफ, सर्किल का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अब आपको y बराबर sin x का ग्राफ नहीं आता है तो इस टॉपिक में आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं कि इंटीग्रल a टू b fx dx होता हो। यह भी देखना पड़ता है कि ग्राफ पूरा पॉजिटिव y रीजन में है या कुछ पॉजिटिव y रीजन और कुछ नेगेटिव y रीजन में है। अब अगर ग्राफ का कुछ पोर्शन पॉजिटिव y रीजन में है, कुछ पोर्शन नेगेटिव y रीजन में है, और आपने बिना देखे समझे अगर उसमें खाली इंटीग्रल a टू b fx dx कर दिया तो गलत हो जाएगा। अब जैसे यही क्वेश्चन है, अगर तुम डायरेक्ट इंटीग्रल -π/2 +π/2 x dy करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि -π/2 से 0 वाले रीजन में ये नेगेटिव है। यहां इंटीग्रेट करने से पहले -π/2 से 0 वाले पोर्शन पे मॉड लगाना जरूरी होगा, नहीं गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इट्स नॉट अ सिंपल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और एरिया में अंतर होता है, और वो अंतर अब आपको समझ में आ रहा होगा। इंटीग्रेशन पॉजिटिव y रीजन का पॉजिटिव, नेगेटिव y रीजन का नेगेटिव, बट एरिया विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो इन सब चीजों को आपको अच्छे से करना होगा। तो ग्राफ को रिवाइज कर लीजिए, मेरा कहने का केवल इतना तात्पर्य है। जिनका छूटा हुआ है, जिन्होंने नहीं आए हैं या जिन्होंने बाद में एडमिशन लिया है, वो पार्थ डिजिटल इंस्टीट्यूट पर जा करके वहां पर रिकॉर्डेड लेक्चर में ग्राफ की क्लासें पड़ी हुई हैं, उनको रिवाइज करें। क्योंकि इसमें मेन यूज ग्राफ का ही है। हाँ, थोड़ा सा एक पॉलिनोमियल में जो एडवांस ग्राफ हैं
उनको थोड़ा सा मैं जरूर रिवाइज करा दूंगा। एडवांस ग्राफ पॉलिनोमियल फंक्शन के जो एडवांस ग्राफ हैं उनकी मैं थोड़ी प्रैक्टिस आप लोगों को करा दूंगा ग्राफ की। लेकिन अभी अगर पूरा ग्राफ मैं रिवाइज कराऊं तो वो बच्चों पॉसिबल नहीं है। एडवांस ग्राफ में थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा, हालांकि मैंने ग्राफ की क्लास में बताया था, बट एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा जो एडवांस ग्राफ है। तो खैर, कम टू द पॉइंट, एरिया इन बिटवीन टू कर्व्स। दो कर्व के द्वारा कवर्ड एरिया। तो ये दो ग्राफ हैं, सपोज ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है। हमको दो कर्व के द्वारा कवर्ड एरिया चाहिए। पहला कर्व हमारा एफ ऑफ एक्स है, दूसरा कर्व हमारा जी ऑफ एक्स है। इन दोनों कर्व के द्वारा जो कवर्ड एरिया है वो ये बच्चों निकल करके आता है। ये हमारा दो कर्व के द्वारा कवर्ड एरिया है। तो एफ एक्स के द्वारा कवर्ड एरिया यहां से लेकर के यहां तक होगा। जी एक्स के द्वारा कवर्ड एरिया ये होगा। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये बच्चों, ये बीच वाला नेट एरिया ये बचेगा। तो सबसे पहले तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेना दोनों कर्व के। तो लिख लो, फर्स्ट फाइंड आउट intersecting point of both the curves। तो सबसे पहले हम जो है दोनों कर्व के द्वारा सबसे पहले हम लोग दोनों कर्व के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। तो ये हमारे दोनों कर्व के इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं। तो एरिया हो जाएगा इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ए टू बी जी एक्स डी एक्स। ये आ जाएगा।
इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले हमको दोनों कर्व के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेने हैं। इन दोनों कर्व के द्वारा जो कवर्ड एरिया है इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स। यहां पर आपको ध्यान यह रखना है कि अगर आप चाहो तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हो। फिर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में तुमको फिर ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं ये वाई एक्सिस पे निकालने पड़ेंगे। जैसे इस टाइप में ये है तो आपको ये पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो ये हमारा कवर्ड एरिया है सी टू डी। सपोज ये एफ ऑफ वाई है, ये जी ऑफ वाई है। तो आपका एरिया हो जाएगा इंटीग्रल सी टू डी एफ ऑफ वाई माइनस जी ऑफ वाई इंटू डी वाई। ये बच्चों जो है इसमें बनेगा। अब लिमिट वाई एक्सिस पे आएंगे, इंटू डी वाई होगा। तो ये हमारा एरिया इन बिटवीन टू कर्व्स था। इसका भी एक एग्जांपल हम लोग करना चाहेंगे। फाइंड एरिया इन बिटवीन टू कर्व्स y square equal to 4x and x square equal to 4y। तो पहले आप लोग खुद से भी थोड़ा कोशिश करेंगे। Come on my army, yes very good, you can do it। सभी लोग कर सकते हो। दो ग्राफ दिए हुए हैं और हम लोगों को इन दोनों ग्राफ के द्वारा कवर्ड एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ये दोनों पैराबोलिक कर्व हैं। थोड़ा बहुत आप लोगों ने पैराबोला किया होगा। तो ये जो दोनों ग्राफ हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये दोनों हमारे पैराबोलिक ग्राफ हैं। ये हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। इन दोनों ग्राफ को आप लोगों को देखना है। ये ओपनिंग जो अपवर्ड है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का ग्राफ है
और ये जो ग्राफ है हमारा, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ है। तो इन दोनों कर्व के द्वारा जो कवर्ड एरिया है वो बच्चों ये निकल के आता है। इन दोनों ग्राफ के द्वारा जो कवर्ड एरिया है वो ये निकल करके आ रहा है। तो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक तो खैर 0 दिख रहा है, एक ये और चाहिए। तो सबसे पहले तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही निकाल लेते हैं। 2y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो इसका अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, अब ये जो x स्क्वायर बराबर वो यहां पे वैल्यू रख दो, तो y टू द पावर 4 16 इंटू 4y, तो y टू द पावर 4 इक्वल टू 64y। तो एक 0 आ गया और एक 4 आ गया, ये दो वैल्यूज आई। तो इफ y बराबर 0, तो y बराबर 0 यहां रखोगे तो x बराबर 0, तो एक पॉइंट आ गया 0,0। इफ y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 यहां रखोगे तो y बराबर 4 जब यहां रखोगे आप, तो ये 4 स्क्वायर 16 इक्वल टू 4x, तो x बराबर 4। तो पॉइंट हमारा 4,4 आ गया। तो एक तो ये हो गया पॉइंट और एक ये पॉइंट हो गया। अब बच्चों तुम इसको x एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो, दोनों से ही सेम आंसर आएगा, क्योंकि जो कवर्ड एरिया वो तो इतना ही है, चाहे आप x एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखो चाहे y एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखो। तो फिलहाल हम लोग x एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम लोग निकाल चुके हैं 0 और 4। इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके आ चुके हैं 0 एंड 4। तो मैं इस पोर्शन को बच्चों रफ कर देता हूं। यहां पर अब मैं सॉल्व करता हूं। तो इंटीग्रल 0 टू 4 fx माइनस gx इंटू dx। fx जो ऊपर है, जो नीचे है वो gx। तो हमारा जो fx है भाई y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो y बराबर प्लस माइनस 2 रूट x। इसको भी इक्वेशन 1 मान के रोक दो। क्योंकि ये जो fx है देखो, ये पॉजिटिव, ये क्वाड्रेंट, अब देखो दो साइन है, प्लस साइन माइनस साइन, तो साइन का जो सिलेक्शन है वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होगा। जो हमारा कवर्ड एरिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो यहां पर हम लोगों को पॉजिटिव साइन सेलेक्ट कर लेना होगा। y बराबर 2 रूट एक्स, यही बराबर fx है। एंड x स्क्वायर बराबर 4y, तो y बराबर आ गया x स्क्वायर बाय 4। इसमें तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, दो सिंगल फंक्शन है। जब दो फंक्शन आ जाते हैं तो क्वाड्रेंट का ध्यान रखना। जैसे y बराबर प्लस माइनस 2 रूट एक्स आया, तो तुम ये देखो कि हमारा जो कवर्ड रीजन पोर्शन है वो किस क्वाड्रेंट में है, उसमें x या y जो भी चाहिए उसका चिन्ह क्या है। जैसे यहाँ y था, y चाहिए था,
तो हमारा जो कवर्ड रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव साइन सेलेक्ट कर लो। तो ये समझ में आया, हमने पॉजिटिव साइन ही यहाँ क्यों सेलेक्ट किया है। अगर यही कवर्ड रीजन इधर होता नेगेटिव वाई रीजन में तो वहां हम लोग y बराबर -2√x लेते। अगर कवर्ड एरिया नेगेटिव वाई रीजन में होता तो y बराबर -2√x सेलेक्ट होता। ठीक, फिलहाल सेकंड वाले में हमारे पास कोई दो ऑप्शन है ही नहीं, सिंगल ऑप्शन है, तो gx तुम्हारा x²/4 हो गया। तो हमारा जो एरिया हो गया इंटीग्रल 0 to 4 fx हो गया 2√x, gx हो गया x²/4। बाकी बच्चों आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करके दैट विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है ना, इंटीग्रेट करने पे जो फाइनल रीजन होगा, फाइनल जो वैल्यू आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको दोनों ग्राफ बना लेने हैं, y² = 4x एंड x² = 4y। उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों ग्राफ का वो आपको साइड में निकाल लेना है। 0 और 4 हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आए। जो कवर्ड रीजन है उसको डार्क कर लेना है। तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल 0 to 4 fx - gx × dx ये हमारा बच्चों बनता है। fx निकाल लेना है, fx जो ऊपर है वो fx है, जो नीचे है वो gx है। fx हमारा ऊपर है तो fx 2√x आया, gx x²/4 आया। वो रख करके आप फाइनल इंटीग्रेट करोगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों तुम लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, अब आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन मैं देखता कराता हूं। ये असाइनमेंट आप लोगों को दिया जा चुका था इंटीग्रल कैलकुलस का, उसी में एरिया टॉपिक है आपका। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बच्चों अब मैं करा रहा हूं। कॉन्सेप्ट इसके कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट टर्न पर इसी असाइनमेंट के मैं जो मेन क्वेश्चंस हैं वो कराऊंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अभी मैं करा रहा हूं, एरिया बाउंडेड by the parabola y² = x, comma line y = 4 and y एक्सिस। तो बच्चों y² = x ये आपका ग्राफ हो गया, y² बराबर x का। y = 4 का ये लाइन हो गया। अब आपको देखो कवर्ड एरिया कौन सा चाहिए। एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y² = x, तो ये हमारा y² = x का ग्राफ है। लाइन y = 4, y = 4 का लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा। y = 4 का जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल होगा एंड y एक्सिस। तो y बराबर 4 कर्व एंड y एक्सिस। फिर से देखिए y बराबर 4 कर्व एंड y एक्सिस। तो ये हमारा जो है कवर्ड एरिया बच्चों बन रहा है। ये हमारा कवर्ड एरिया है। क्योंकि कवर्ड एरिया हमारा y एक्सिस के रिस्पेक्ट में है तो जो एरिया होगा इंटीग्रल 0 to 4 x dy। अच्छा, अब x का वैल्यू, तो x का वैल्यू ये आएगा। तो x बराबर क्या है यहां पर y²। x बराबर क्या है यहां पर y²। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 4 y² × dy। इंटीग्रल 0 to 4 y² × dy। ठीक है ना। तो इसको आपने इंटीग्रेट कर लेना है।
इंटीग्रेट करके जो हमारा फाइनल आंसर है वो यहाँ पर बच्चों जो है आप लोगों का आ जाएगा। तो किस तरह से एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कवर्ड एरिया देखना है, किस तरह से वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कवर्ड एरिया देखना है, एरिया इन बिटवीन टू कर्व्स कैसे देखना है, तो इन सब चीज़ों की और क्वेश्चंस की आज मैंने प्रैक्टिस तुम लोगों को कराई है। अब ये जो असाइनमेंट है, ठीक है ना, ये इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग जो है पहले तो जो आज मैंने पूरा क्लास में बताया है, पूरा समझाया है डिटेल में, उनको एक बार अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपका डाउनलोड हो जाएगा आपके ऐप पर जो है उसमें से एक बार रिवाइज कर लेना है, चीज़ों को समझ लेना है, ठीक है ना। और उसके बाद जो असाइनमेंट है उसके क्वेश्चंस तुम लोगों को बच्चे अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके जो असाइनमेंट दिया गया है इसी के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और जो ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन जिनसे और 4 क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो वो मैं अच्छे से पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा, और एडवांस ग्राफ का थोड़ा सा फंडा वो भी मैं तुम लोगों को दूंगा नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है ना। तो ये टॉपिक कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ज़्यादा नहीं थे, आज सारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, 1-2 टर्न में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये जो लास्ट टॉपिक हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है कैलकुलस का, वो हम लोग जो है बच्चों स्टार्ट करेंगे, ठीक है। शेड्यूल जो है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। 135 में आपके 12th क्लास के टॉपिक्स चलेंगे और डेज 246 में आपके 11th क्लास के टॉपिक्स चलेंगे, ठीक है ना। तो अब जो कल क्लास होगा बच्चों वो बाइनोमियल का होगा, ठीक है ना। कल चूंकि 246 में आपका 11th होना है, और एरिया का जो क्लास होगा कल बाइनोमियल का क्लास होगा। बाइनोमियल का मोस्ट प्रोबेबली कॉन्सेप्ट का वो लास्ट क्लास होगा जहां तक, या एक क्लास और जरूरत पड़ सकती है लेने की। और जो एरिया है वो अब आपका मंडे को होगा, ठीक है ना। एरिया अंडर द कर्व जो है वो मंडे को, मतलब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को आपका जो है 12th क्लास के टॉपिक्स चलेंगे, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को आपके 11th क्लास के टॉपिक चलेंगे। यही शेड्यूल अब आगे आपका फेब और मार्च में जो है कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।